कल शाम को 6:04 पर चंद्रयान-3 की लैंडिंग मून सरफेस पर बड़े स्वर्णिम पल के साथ वहां पर हुई और इसी को लेकर पूरे देश ने कहीं ना कहीं इस स्वर्णिम पल को कैद करने का काम किया, क्योंकि अब भारत एक ऐसा देश बन गया है जो चंद्रमा पर भी पहुंच चुका है। कहीं ना कहीं हर भारतवासी को इस गौरवशाली पल की तलाश थी और इसी में आज जो बच्चे हैं उनके लिए सरकार की तरफ से जो रिकॉर्डेड है, जो चंद्रयान-3 जो कल मून सरफेस पे पहुंचा है उसी की लाइव को यहाँ पर रिकॉर्डिंग दिखाई जा रही है। और उन बच्चों को जो देश का भविष्य है उनसे हम बात करेंगे, क्या किस तरह से आप वो देखते हैं, क्योंकि जिस तरह कल चंद्रयान-3 वहाँ पर पहुँचा तो किस तरह की वहाँ पर उन बच्चों को उम्मीद थी, क्या कहेंगे उस बच्चे को लेकर। अगर जिस तरह से जो कल चंद्रयान-3 जब लैंड किया तो क्या उनके मन में था और उसके बाद किस तरह का वो जो पल था वो किस तरह उन्होंने एंजॉय किया, कुछ बच्चों से हम बात करेंगे कि जो कल का जो पूरा लाइव वीडियो था वो किस किस ने देखा। पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ के जो टीचर हैं उनसे, क्योंकि टीचर्स ने पूरा एक बच्चों को एक कैरियर बनाने का बड़ा एक अहम योगदान रहता है। तो सर क्या कहेंगे कि जो कल पूरा प्रकरण था, पूरा लाइव देखा और आज फिर से उसको रिकॉर्डेड दिखाया जा रहा है, तो किस तरह से बच्चों में उत्साह है? देखिए, हमारे पास जो बच्चे पढ़ते हैं कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि घर पे संसाधन उपलब्ध नहीं है, कहीं टीवी नहीं है या किसी तरह का कोई समस्या है, तो सरकार द्वारा विद्यालय में ये पूरी व्यवस्था है कि हर एक कमरे में हमारे पास ये एलईडीज़ लगे हुए हैं और हमने अलग अलग क्लासेस में क्लास वाइज इस पूरे प्रोग्राम को 1 घंटे का जो हमारा चंद्रयान-3 का कल लैंडिंग हुई है, सफल लैंडिंग, उसको दिखाने के लिए इन बच्चों के लिए पूरा प्रयास किया है। और हम आशा करते हैं इस बात से, इसको देखकर कि बच्चे मोटिवेट होंगे और अपना पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि वो भी इस मुकाम पे पहुंच पाएँ कि जिनको साइंटिस्ट को वो टीवी में देखते हैं किसी एक मिशन को लेके उसको सफलता प्राप्त करते हुए, कल को वो भी वहाँ खड़े हों और सारा देश उनको देखे कि हाँ, कि ये बच्चे वही बच्चे हैं, सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं और जो इन चीज़ों को देख के मोटिवेट हुए और साइंटिस्ट बने और अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं यही देश का भविष्य है और यही भविष्य आगे कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई आईएएस आईपीएस बनता है और कोई डॉक्टर बनता है। तो उसको लेकर कुछ छात्र भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि उन्होंने आज ये लाइव जो यहाँ पर टेलीकास्ट उन्हें दिखाया जा रहा है, रिकॉर्डेड टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है, उसको लेकर किस तरह का उत्साह उन्होंने कल देखा और आज फिर से उन्हें यही चंद्रयान-3 का जो कल मून सरफेस पे जो लैंडिंग हुई, क्या उम्मीद थी और किस तरह आपने वो पल मना खुशी का इजहार किया? जैसा कि हमें दिखाया गया था न्यूज़ में, जो पीएम मोदी थे वो बहुत अच्छी स्पीच दे रहे थे चंद्रयान-3 के ऊपर। हमारे जो इसरो साइंटिस्ट थे वो बहुत खुश थे कि चंद्रयान-3 ने अपनी सॉफ्ट लैंडिंग की। हम सब बहुत खुश थे। हम सब उसी दिन से प्रे कर रहे थे जिस दिन चंद्रयान-3 यहाँ से लॉन्च किया गया था इसरो से। तभी से हम ये प्रे कर रहे थे कि वो अपनी मिशन सक्सेसफुल करें। और अब जैसा कि हमें बताया गया है कि पीएम मोदी अभी यहाँ इंडिया में नहीं है, वो अभी साउथ अफ्रीका में है, लेकिन उन्होंने वहाँ से भी हमारे इसरो साइंटिस्ट को बहुत मोटिवेट किया है। वहाँ से भी उन्होंने अपनी एक वीडियो टेलीकास्ट करी है ताकि उन्हें मोटिवेशन मिल सके। तो मैं अपने सभी देशवासियों से बस यही कहना चाहूँगी कि हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए कि उसने इतनी उपलब्धियाँ और इतनी प्रोग्रेस की, इतनी उपलब्धियाँ हासिल की। देखिए, कहीं ना कहीं जो प्रोग्रेस करना था, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और आज वो कोशिश इस जो भारत के वैज्ञानिक थे उन्होंने कर दिखाई। कुछ और भी छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि कल आपने जब देखा कि मून सरफेस पे वहाँ पर चंद्रयान-3 लैंड किया है, तो अब आगे की क्या उम्मीदें हैं, क्या कुछ नई चीज़ें आप सोच रहे हैं कि जो आपके दिमाग में है कि जो वहाँ से जो मून जब वहाँ पे देखेंगे कि जो विक्रम लैंडर है जब वो निकलेगा वहाँ से रोबोट, तो क्या कुछ उम्मीदें हैं, कैसी सरफेस वहाँ पे देखने को मिलेगी? जैसा कि कल हमने देखा कि जब वो लैंड हुआ मून पे, हमें इतनी खुशी हुई कि मतलब आप फूले नहीं समा रहे थे हम उसे देखकर। अब वो जो विक्रम लैंडर है, अब वो आज उतरेगा मून पर। अभी हम मून से दूर हैं थोड़ा सा, लेकिन आज जो उतरेगा वो, तो हम यही सोचते हैं कि हमें पानी की खोज होएगी, कहीं जीवन है कि नहीं, वहाँ पर वातावरण कैसा। इस अगर वैसा रहा तो हम चाहेंगे कि हम भी वहाँ पर जाएं और हमारा देश और तरक्की करे, जो दूसरा देश नहीं कर पाया अभी तक। देखिए, दूसरा देश नहीं कर पाया, पर ये बच्चे कहीं ना कहीं युवा हैं और इनके अंदर एक जोश, लवरेज है, क्योंकि खुद चंद्रमा तक पहुंचने के जो साइंटिस्टों ने कारनामा किया, तो ये बच्चे भी उन्हीं में से कहीं ना कहीं आगे बढ़ के कोई ऐसा कदम उठाएंगे। क्या नाम है आपका? खुशी। खुशी, क्या कहेंगे कि कल जो चंद्रयान-3 की जो लैंडिंग हुई उसके बाद आज रिकॉर्डेड हो रहा है, तो क्या उम्मीद है कि
किस तरह से आप देखते हैं पूरे इस प्रकरण को, और क्या लगता है कि आने वाले समय में जो चंद्रयान 3 पर जब लैंड किया तो देश के लिए कितना बड़ा ऐतिहासिक पल होगा वो? देश के लिए बहुत ऐतिहासिक पल है। हमें बहुत खुशी हुई चंद्रयान ने लैंड किया, और हमें और उम्मीद है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ पाएगा। जो हमारे साइंटिस्ट ने, इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की और उन्हें मेहनत का फल भी मिला है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं वहाँ पे और भी आगे जाए हमारा भारत, यही उम्मीद है। भारत आगे जाए ये उम्मीद इन छोटे बच्चों की है, उन साइंटिस्टों को, कि वो अपने जो उन्होंने मुकाम हासिल किया है वो बढ़ता रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसमीन है। आसमीन है। क्या लगता है, क्योंकि कल इतने जो साइंटिस्ट थे उनकी एक जो मेहनत थी वो रंग लाई, तो क्या लगता है कि आगे के जो इसरो की तरफ से जो और मॉड्यूल्स तैयार किए जाएंगे, जो और कुछ यान तैयार किए जाएंगे, उनमें किस तरह की उम्मीद आपको लग रही है और सरकार की तरफ से कितनी मदद उनको मिले, क्या कहेंगे? मुझे लग रहा है कि आगे भी जैसे यहाँ तक कोशिश सफल हुई, आगे भी हमारी कोशिश सफल रहेगी। और सरकार भी बहुत मेहनत कर रही है। जैसे श्री नरेंद्र मोदी ने साउथ अफ्रीका में रहकर झंडा फहराया वहाँ, और वहाँ से बहुत कुछ मतलब कांग्रेचुलेसन कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के लिए इन छोटे बच्चों की एक आवाज़ है वो निकल कर आ रही है, क्योंकि एक देश का प्रधानमंत्री जो साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में वहाँ पर पहुँचे हैं, और उसके बाद भी जो यहाँ के साइंटिस्ट हैं उनको एक अपनी तरफ से जो उन्होंने बधाई दी, और एक इस जो खुशनुमा पल था उसको उन्होंने साउथ अफ्रीका से बैठ के यहाँ पर एंजॉय किया। कुछ उसके बाद भी हमारे साथ टीचर मौजूद हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने तो अपना जो मन की बात थी वो बता दी। और क्या लगता है मैडम, क्योंकि आप ही देश का एक भविष्य तय करते हैं, तो किस तरह आप देखते हैं पूरे इस चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर, और बच्चों को कि किस तरह से आगे इस पूरे प्रकरण के बारे में आगे बताएंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चे भी मतलब उन वैज्ञानिकों की तरह, और जिस तरह से वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को सफलता दिलाई है, जिस तरह से हमारा चंद्रयान 2 विफल हुआ था, उसके बाद चंद्रयान 3 सफल हो गया है। और इसी तरह से बच्चे भी मोटिवेट हो, किस तरह से हम सफलता के बाद मतलब विफलता के बाद सफलता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं विफलता के बाद सफलता ज़रूर हासिल होती है, और इसी सफलता के बाद ही एक नए आयाम भी लिखे जाते हैं। मैडम हमारे साथ एक और मौजूद हैं, क्लास की टीचर हैं। क्या कहेंगे मैडम पूरे इस, क्योंकि बच्चों ने एक कहा है कि अगर जो नई नई चीज़ें हैं साइंटिस्ट खोजते हैं, पर जिस तरह साइंटिस्ट खोजते हैं, तो इस ऐसे में किस तरह बच्चों को मोटिवेट करने का काम आपकी तरफ से किया जाता है, और आज रिकॉर्डेड चल रहा है, तो कैसा लग रहा है इस पूरी उपलब्धि को लेकर? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर, और बच्चों को इसके माध्यम से मोटिवेट किया गया है। इनको पूरे इस उसको चंद्रयान 3 जो उस पर चंद्रमा पर उतरा है, उसकी जो लैंडिंग हुई है उसको दिखाया गया है। तो इससे बच्चे अपने आप ही मोटिवेट होंगे, क्योंकि जब हम इन्हें इस तरह के साहसिक कार्य जो हमारे देश में हो रहे हैं दिखाते रहेंगे, तो ये भी अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, पूरी तरह से कोशिश करेंगे। और हमें इसकी बहुत खुशी है कि हमारा जो चंद्रयान 3 है वह सफलतापूर्वक चंद्रमा पर पहुंच गया, दक्षिणी ध्रुव पर, जहां पर आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। देखिए, दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई, और आप देख सकते हैं यहाँ पर यही स्कूल के छात्र छात्राएं यहाँ पर जो रिकॉर्डेड है वो यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है। और इन बच्चों का साफ कहना है कि जो कोशिश वैज्ञानिकों ने की, आज उसी मुकाम पर उन्होंने सफलता भी हासिल की है, और उसी सफलता का श्रेय वे उन्हीं वैज्ञानिकों को देते हैं कि जिन्होंने इतने लंबे समय से, क्योंकि जब चंद्रयान 2 जो यहाँ से उड़ान भरी थी तो वह विफल हो गया था, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से तमाम उन वैज्ञानिकों को एक मोटिवेशनल देने का काम किया गया, क्योंकि जो उनको उत्साह और उनको जो साहस बढ़ाने का काम कहीं ना कहीं एक देश के प्रधानमंत्री ने किया, और उसी सफलता का श्रेय कहीं ना कहीं उन वैज्ञानिकों को और देश के प्रधानमंत्री को उन बच्चों ने दिया है, और कहा है कि साउथ अफ्रीका में भी होकर उन्होंने देश के वैज्ञानिकों को सलाम किया। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज़, पलवल।